हेलो। कैसे हैं मेरे भाई? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। जितने भी हमारे नए भाई हैं, आप सबों से भी यही कहना है कि अगर आपका एज 18 साल हो चुका है और आप 10th क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को जरूर अप्लाई कर दिए होंगे, या नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, जरूर इसको जो है अप्लाई कर दीजिएगा। आज की इस शानदार से सेशन में हम बात करने वाले हैं मेरे भाई कि आप ग्रुप डी की तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि आपके पास बेस्ट बुक का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बुक है ग्रुप डी के लिए स्पेशल 2025 वाले के लिए जो है बेस्ट बुक कौन सा होगा। बुक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज की शानदार से सेशन में, बुक की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कई सारे भाई का मेरे कमेंट था कि हम जो है भैया टेस्ट कहां से लगाएंगे, टेस्ट कहां से लगाएंगे, कहां से लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। अगर आपको मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, सीरियसली बता रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये दो काम तो बहुत जरूरी है। एक तो डेली टेस्ट लगाना होगा, डेली टेस्ट लगाना होगा और इस टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। अगर आप डेली बेसिस पे ये दो काम करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, जान लेना। पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा होना चाहिए। वैसे मार्केट में अनेकों बुक पड़ा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं या हम जो सजेस्ट करते हैं वो कौन कौन सा बुक होता है, बेस्ट बुक कौन कौन सा हो सकता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में आपको 4 चीजें दी जाती है। एक आपसे पूछा जाता है मैथ, दूसरा पूछा जाता है रीजनिंग पूछा जाता है आपसे, और तीसरा नंबर पूछा जाता है साइंस। तीसरा नंबर साइंस और चौथा नंबर में जीके और सीए करंट अफेयर, ये सारा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो ये 25 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, और ये जो है अपने पास 25 क्वेश्चन, और ये जो है अपने पास 20 क्वेश्चन। इस तरह का वेटेज रखता है, जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स। अब आप ध्यान से समझिएगा, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी रुक्मणी पब्लिकेशन का आता है, सबसे सस्ता मिलता है, देख लेना, मात्र 98 टका में मिल जाएगा, या नहीं तो किसी का 150 रुपए में मिल जाएगा। अलग अलग जो है आपको मिल जाएगा, मतलब कम प्राइस में। वॉल्यूम 1 आया है, इसका जो भी प्राइस रहता है ना फिक्स रहता है, तो आप इसको लीजिएगा। तो यहां देखिए P/Q क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर है, 2500 प्लस सेट वाइज डिस्कशन दिया हुआ है। एकदम गजब का बुक है। आप यहां से प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करो। जो चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है यूट्यूब में सर्च करके वो चैप्टर पढ़ लीजिए, खेला हो जाएगा खत्म। उसके बाद ये हो गया हमारा रीजनिंग की बात। अब आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ जो है मेरे भाई, कैसे आप जो है ना पूरा मिक्स क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस मत करो। आप डेली जो मॉक टेस्ट लगाओगे ना, फुल मॉक टेस्ट, वहां पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मिक्स वाला। रीजनिंग आप मिक्स प्रैक्टिस करते जाओ, चलेगा, ठीक है। जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ उस टॉपिक को यूट्यूब में निकाल करके रिवीजन मार लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। तो रीजनिंग आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ का। तो मैथ आप एक चैप्टर वाइज आता है, देखिए रेलवे गणित चैप्टर वाइज लगभग 3200 क्वेश्चन से ज्यादा है। 2018 से लेकर 2022 तक जो रेलवे के द्वारा जो टीसीएस पेपर कराती है उसके द्वारा पूछे गए पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ जो है इसमें दे दिया है। देखिएगा यहाँ पे एएलपी का क्वेश्चन इंक्लूड है, एएलपी एंड टेक्नीशियन का इंक्लूड है, आरपीएफ का इंक्लूड है, जेई का क्वेश्चन इंक्लूड है, एनटीपीसी का इंक्लूड है,
ग्रुप डी का इंक्लूड है। मतलब सारे पेपर जितना भी एग्जाम आपका है ना, उन सब का क्वेश्चन को जो है डाल दिया है इसमें। तो ये है PYQ है, लेकिन चैप्टर वाइज है। आपको जो चैप्टर में दिक्कत होता है उस चैप्टर को मारिए। अब जब आप टेस्ट मारोगे ना, अब जब आप टेस्ट मारोगे मेरे बच्चों, डेली टेस्ट जब मारोगे मेरे भाई, तो टेस्ट मारोगे तो उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे तो आपको पता चला मैथ में मेरा SICI में क्वेश्चन गलती हुआ, तो अब आप क्या करोगे, ये वाला बुक लोगे, SICI का क्वेश्चन बना लोगे एकदम भरपूर पूरा का पूरा, क्योंकि चैप्टर वाइज है। उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन आता है तो आप किसी का यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए SICI का पूरा कंप्लीट, 1 दिन 2 दिन में फाइनल कर लीजिए उसको। तो ये ऐसे तैयारी करना होगा, तो आपके लिए ये बुक भी जो है बेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको 2 बुक चाहिए। एक तो ये आप देख रहे हैं जो कि आपको जो है लूसेंट का बुक है, साइंस के लिए आप इसको ले लें, और GK GS के लिए इसको ले लें। तो साइंस इसको लेने के बाद आपको इससे थ्योरी पता चलेगा, लेकिन भाई मेरे प्रैक्टिस कहां से करोगे, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा साइंस 2500 से ज्यादा, इसमें भी सारा क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ये चैप्टर वाइज नहीं है। आप साइंस के लिए इसको ले सकते हैं, स्पीडी का बुक ले सकते हैं साइंस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये 2 का काफी है। रुक्मणी पब्लिकेशन का ले लीजिए, स्पीडी का ले सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि आपको जो है प्रमोशन करने के लिए दिया है ना भाई, हम जो है अपनी इच्छा से बना रहे हैं, जो हमें लगता है कि बेस्ट बुक है और पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जो है इन बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये तो थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सपोज कि हमारा जो है कोई बायो में कोई टॉपिक का जो है उत्तक वाले चैप्टर से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, या पादप जगत से क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, तो आप इस बुक से थ्योरी पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर उससे भी ज्यादा परेशानी होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस बुक का थ्योरी पढ़िए, साथ ही साथ जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का किसी चैनल का जो है वीडियो आप देखिए। हम तो पिछले वीडियो में चैनल भी बताए थे कि नीरज सर जो है, नीरज जांगीर सर जो है, साइंस मैग्नेट के नाम से है, ओकर साइंस देखना लाजवाब है, एकदम तगड़ा, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया तीनों। अब यही 3 अगर आप 100% स्कोर कर सकते हैं ना, तो यहीं से आपका 80 नंबर आ जाता है। 80 नंबर आ जाता है यहां से। 80 में 80 अटेम्प्ट करोगे, मान लो मेरे भाई 10 गलती हो जाए या आपका 5 गलती हो जाए, तो कम से कम 70 नंबर तो यहीं से आप ला सकते हैं। 70 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हैं ना, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो है 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। 70 नंबर अगर स्कोर कर लेते हैं तो 2-4-5 नंबर बढ़ जाएगा, फिर 75 हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन होकर के, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो है GK GS आप जो है इन बुक से प्रिपेयर का, इन बुक को जो है पढ़ेंगे, और इसके लिए भी आप रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक मंगा सकते हैं, या नहीं तो यूट्यूब पे जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बुक लिस्ट की चर्चा। अब बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टेस्ट कहां से लगाएंगे, टेस्ट कहां से लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, क्या तरीका होता है, और फ्री में सब कहां मिलेगा। एक ये भी कमेंट था, फ्री में कहां मिलेगा। आ जाओ भाई मेरे, ध्यान से समझोगे, हम चीजें जो है डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। देखिए, आप पहली बात तो आप जो बोले हैं ना कि फ्री में कहां मिलेगा, फ्री में तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर ऑफलाइन टेस्ट लगाओगे तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है, तो आपको टेस्ट तो भाई ऑनलाइन ही लगाना होगा, और उसके लिए किसी न किसी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। चाहे आप रुक्मणी का ही डाउनलोड कर लें, नवीन सर प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर, या टेस्ट का अलग से आता है तो ओकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा मार्केट में रैंकर टेस्ट है, आदित्य रंजन सर का है, गगन प्रताप सर का है, वो सब लेकिन SSC लेवल का है। तो हम ज्यादातर आपको प्रिफेयर जो करेंगे, ज्यादातर हम आपको जो बताएंगे, टेस्ट बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट बुक के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, ऐप मिलेगा, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके इसमें जो है ना टेस्ट आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि कुछ डिस्काउंट में मिलता है। कूपन कोड किसी का यूज करोगे
तो देख लेना वो लोग, आप लोग, ठीक है। किसी का भी टेस्ट कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% या 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जब ऑफर चले इसको ले लीजिएगा। और जो है यहाँ से आप डेली कोशिश कीजिए कि ग्रुप डी का एक एक टेस्ट लगाएंगे, डेली एक टेस्ट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस कैसे करना है, तो एनालिसिस जब करोगे ना, आप क्वेश्चन को देखोगे कि तो पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे। अब 100 क्वेश्चन में देखना कि मेरा भाई उसमें से कितना सही हुआ और किस चैप्टर से सही हुआ, किस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन जो है गलत हुआ। जब आप देखेंगे तो आपको ये अंदर से फील होगा कि भाई मेरे, हम जो है सिंप्लीफिकेशन का मैथ में जो है क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो है गलत कर जाते हैं, या हम टाइम वर्क डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो आपको यहां से ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, ये आपको जो है भली भांति पता चल जाएगा। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर में कमी क्या है, तो आप उस चीज को सुधार करोगे। सुधार कैसे करोगे, तो सुधार करने के लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, बेस्ट टीचर चाहिए। आप वहां से पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, फिर से टेस्ट लगाइए। देखिए फिर से उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो समझिए वो टॉपिक अभी आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो सेम चीजें जो है आपको ठीक इसी प्रकार से सारे सभी सब्जेक्टों में करने हैं। अगर आपका जो क्लॉक वाले चैप्टर है या कैलेंडर वाले चैप्टर है, कैलेंडर वाले चैप्टर में क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उसको जो है यूट्यूब में बेस्ट टीचर से पढ़िए, बेस्ट बुक का सहारा लीजिए और उसको जो है रिवीजन करते रहिए। तो ये तरीका होता है तैयारी करने का। होप कि आपको जो है सारी बातें हमारा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आग की तरह फैला देना मेरे दोस्त, हर एक कोई अपने दोस्त में जो है इसको शेयर कर देना है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।